ये हमने 7 चक्रास की बात करी थी, तो हम उसी पे ये हम पढ़ चुके थे रूट चक्रा के बारे में। ये हमको शेल्टर, सेफ्टी देता है, हमारी इमोशनल नीड्स को पूरा करता है। इसमें जो चीज हमने ऐड करी है, जो उस दिन आप लोगों के पास नहीं थी, तो 1 मिनट। Root chakra becomes active when baby changes its position and places its head in the birth canal and is ready to come out and greet material world. Mother's contentment and sense of security at that time will impact baby's root chakra. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें हमने ऐड करी है पूरे 7 चक्रा में, वो है फीटस की पोजीशन। जो हमारा बच्चा, जो हम जिस जिस समय हम कंसीव करते हैं, वहां से लेके किस प्रकार से उसके चक्रों का निर्माण होता है, और उन चक्रों से किस तरह से उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जब रूट चक्रा एक्टिव होता है, जब बेबी अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी जब वो पैदा होने के लिए तैयार था, जब कहते हैं बर्थ कैनाल में घुसता है, उस समय उसका रूट चक्रा जो है वो इफेक्ट करता है। तो रूट चक्रा उस समय उसका एक्टिव होता है बेबी का। ये फीटस की बात हो रही कि फीटस का रूट चक्रा उस समय एक्टिव होता है जब बेबी अपनी पोजीशन चेंज करता है और उसका हेड जो है वो बर्थ कैनाल में घुसता है, एंड इज रेडी टू कम आउट एंड ग्रीट मटीरियल वर्ल्ड, यानी दुनिया से मिलने के लिए जब वो पूरी तरह से तैयार होता है। मदर्स कंटेंटमेंट एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एट दिस टाइम विल इम्पैक्ट बेबीज रूट चक्रा, कि माँ कितनी तैयार है, कितनी उसको सिक्योरिटी दे सकती है, और वो खुद कितना सिक्योर फील कर रही है। क्योंकि आजकल तो बहुत इजी हो गया कि सारे ही लोग वो करवा लेते हैं सिजेरियन, यानी या जिसकी प्रॉब्लम है वो अलग है कि कोई दिक्कत है। जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनकी बात है, तो उस समय माँ के क्या स्थिति होनी चाहिए, वो उसके जो मानसिक अवस्था होती है वो बेबी के रूट चक्रा को इफेक्ट करती है। क्योंकि ये टाइम है, बाकी और चक्रास किस समय किस तरह से उसके निर्मित होते हैं उसकी बात हम आगे करते हैं। सेक्टल चक्र हमें सबको पता है, इसको हम महसूस भी कर रहे हैं, और इसमें हमने आपको बताया भी था कि इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं, और वो किस प्रकार से हमारे जो 6 रिपू हैं हमारे, उनको वो गवर्न करती है। अगर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने एंगर से, जेलिसी, प्राइड, ईगो, इन सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया फीटस के बारे में। Pineal gland becomes visible by 7th week, and sacral chakra begins to develop and determines the sexuality during the physical development. यानी जब 7 हफ्ते का भ्रूण होता है, जब बच्चा 7 हफ्ते का होता है, उस समय उसकी पीनियल ग्लैंड, जो मस्तिष्क में जो हम लोग कहते हैं ना, पीनियल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर आप अपने कानों को दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे और ऊपर से एक लाइन डालें, तो जहां पर ये चीज मीट करती है वहां पर पीनियल ग्लैंड होती है, तो उसका वो विजिबल होने लगती है। सेक्रल चक्रा का डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू होता है, और सेक्रल चक्रा ही डिटरमिन करता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है, और कैसा उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ये देखिए नई चीज है, ये हम लोगों को चक्रा के बारे में नहीं मालूम थी पहले से। तो द सेक्रल चक्रा बिगिंस टू डेवलप एंड डिटरमाइंस द सेक्सुअलिटी ड्यूरिंग द फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, ये 7वें हफ्ते में होता है। मदर शुड engage herself in creativity like drawing, painting to develop the chakra in fetus। तो इस समय माँ का क्या काम होता है कि अपने आप को क्रिएटिविटी में लगाए। यानी हम लोग तो उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन अब जो नए बच्चे हैं, जो हमारे घर के बहू बेटियां हैं, उनको हम इस चीज के बारे में गाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, इससे हमको गाइडेंस मिलेगी कि 7th वीक कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए। माँ के लिए तो हमेशा ही रहता है, और माँ उसको किस तरह से देखभाल भी करती है, लेकिन अगर उसको ये समझ में आ जाए कि इस समय ये जरूरी है कि हम क्रिएटिविटी में लगें, पेंटिंग करें या ड्राइंग करें या संगीत गाएं, कोई भी जो हम क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो उससे फीटस का
सेक्रल चक्रा अच्छे से डेवलप होगा और वो गुण उस बच्चे के अंदर भी आएंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट उसके अंदर होता जाएगा। फिर सोलर प्लेक्सेस आप सब लोग जान ही रहे हैं कि खजान है, हर इसकी ज्वेल्स की सारे जो गुण हैं हमारे वो यहीं पर हमारे पास होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है और स्पिरिचुअलिटी को और मटेरियल वर्ल्ड दोनों की हमको जरूरत होती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब आए यहाँ पे, मणिपुर इज अ सोर्स ऑफ पर्सनल पावर एंड सेल्फ एस्टीम एंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। फीटस के लिए इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट हो रही है कि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो यहाँ पर डेवलप होती है एंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म के किस तरह से हमको हमारे शरीर में हो रहा है, इन्हीं सेल्स का निर्माण होता है, आपको पता है बराबर, जो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती रहती हैं वो सब इसी के द्वारा होती है। और डाइजेशन हमारा यहीं से होता है। थ्रू दिस चक्रा वी एब्जॉर्ब एनर्जी। दिस चक्रा इज फॉर्म्ड इन 32nd वीक इन फीटस। अब ये 32वें हफ्ते में, यानी समझिए कि 8वें महीने में करीब करीब जा करके ये जो मणिपुर चक्र है बच्चे का बनता है और यहाँ से वो एनर्जी को लेता है। डाइजेशन वहां से उसका शुरू होना शुरू होता है और ये उसके सेल्फ एस्टीम को बनाता है कि कैसे वो जीवन में अग्रसर होगा, कैसे कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ये सारी चीजें जो है ये होती हैं मणिपुर चक्र में। लेकिन इसका जो टाइम है वो 32nd वीक में जाकर के उसका मणिपुर चक्र बनता है। 7th वीक में हमने देखा हमारा कौन सा बन रहा है, सेक्रल चक्र। 32nd वीक में हमारा बन रहा है मणिपुर चक्र। हार्ट चक्र उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था और आपको ये भी बताया था कि जो हमारे 6 त्रिकोण के जो बिंदु हैं वो और 12 पेटल्स, ये सारी मिलके 72,000 पॉइंट्स बन जाते हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 72,000 नाड़ियों को हमारे कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह से ये हमारा चक्रा जो है ये चल रहा है, ये हम लोग कर चुके हैं इसलिए हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। Fetus start experiencing consciousness after 3 weeks and the soul enters the body at this time। हम fetus के लिए बात करें यहाँ पे, जब 3rd वीक में आफ्टर 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स कितने हो गए, 3 वीक्स कितने हुए शुरू के मतलब महीनों में, तो यहाँ पे फीटस जो है ये एक्सपीरियंस स्टार्ट करना शुरू करता है कॉन्शियसनेस का कि हाँ वो आ रहा है जगत में, उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस जागती है कि मैं कुछ हूँ। एंड द सोल एंटर्स द बॉडी एट दिस टाइम। और जो सोल एंटर करती है वो यहाँ पर ही एंटर करती है। इट कीप्स एंटरिंग एंड लीविंग टिल इट डिसाइड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि बार बार कभी हमें धड़कन महसूस होती है, कई बार नहीं होती है। ये किस वजह से होती है, क्योंकि सोल यहाँ पर डिसीजन ले रही होती है कि मुझे ये वाले पेरेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, इस वाले परिवार में मुझे जन्म लेना है कि नहीं लेना है। ये सोल की फ्री विल होती है कि उसको कहाँ जन्म लेना है। उसे कोई फोर्स नहीं करता है कि आपको इन्हीं के घर में जाके पैदा होना है। तो कई बार हमको महसूस होता है कि बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है, कई बार नहीं सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर सोल अपना डिसीजन लेती है, तो इसलिए वो बार बार आती है बॉडी में और चली जाती है। तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे अंदर, तो यहाँ पर सोल का काम चल रहा होता है। जब तक वो तब पूरी तरह से उसका वो डिसाइड नहीं कर लेती तब तक वो आती जाती रहती है। ड्यूरिंग 5th and 6th मंथ हार्ट बीट इज हर्ड एंड अनाहत चक्र इज फॉर्म्ड। देखिए 5वें 6ठे महीने में हम कहते हैं ना कि हार्ट बीट हमको सुनाई पड़ने लगती है, कान लगा के हम लोग सुनते हैं पेट पे कि हाँ भाई कैसा सुनाई दे रहा है, कि धड़कन बच्चे की सुनाई दे रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आकर के हमारा अनाहत चक्र फीटस का डेवलप होने लगता है 5वें या 6ठे हफ्ते में। बाई सेंडिंग लव फीटस हार्ट चक्र विल स्ट्रेंथन। तो यहाँ पर जितना आप उसको लव और अफेक्शन दे सकते हैं, उसको बार बार इस चीज का एहसास दिलाएं कि हाँ हम तुमको प्यार करते हैं, हमको तुम्हारी जरूरत है,
या हम लोग तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो जब इस प्रकार की फीलिंग हम अपने अंदर रखते हैं तो फीटस उसको महसूस करता है और उसका हार्ट चक्र स्ट्रेंथन होता है। हम लोग खुद ही कहते हैं ना, जब बच्चे बहुत सारे कमजोर दिल के पैदा, तो तुम कैसे कमजोर हो, तो यानी वो सारे जो इमोशंस होते हैं वो माँ के होते हैं। माँ किस वातावरण में रह रही है। अभी तो बहुत लग्जरी में बहुत अच्छे से देखभाल होती, पहले नहीं होता था। पहले सब तरह के काम करने पड़ते थे। आपको स्ट्रेंथ है या नहीं है, यानी घर का माहौल दूसरा होता था। कई बार डर की स्थिति में औरतें रहती थी, कि डरती थी कि कहीं लड़की हो गई तो क्या होगा। वो जो उस तरह के जो डर होते थे, वो सारे डर लेके ही बच्चा पैदा होता था। तो अब जब हम इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर जिस समय फीटस का 5th 6th मंथ में हार्ट चक्र डेवलप हो रहा है, तो उसको हमें स्ट्रेंथ देना है, उसको हमको इतना प्यार देना है, उसको ये यकीन दिलाना है कि जो तुमने डिसीजन लिया है हमारे घर आने का, उसमें हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल रेडी टू वेलकम यू। तो इससे उसका हार्ट चक्र जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। अब हम लोग आज थ्रोट चक्र को पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन हमें यहीं पर शायद हमने स्टॉप किया था थ्रोट चक्र से। तो थ्रोट चक्र में देखिए, थ्रोट चक्र और विशुद्धि चक्र है 16 पेटल्स। सबसे बड़ी चीज, एक तो आपको मालूम है कि ये गले में हमारे स्थित होता है। दूसरी चीज है इसका रंग नीला होता है। ये चीजें जानकारी है हमें। और ये भी हमने पढ़ा था कि विशुद्धि चक्र में 16 पेटल्स होती हैं। हाँ चाहे मसी। Vishuddhi is associated with the voice, your ability to communicate and express yourself. इसका क्या काम है विशुद्धि का? कि आपकी वॉइस क्वालिटी को, आपके कम्युनिकेशन की, आपके एक्सप्रेशन की एबिलिटीज को ये डेवलप करता है। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एबिलिटी जो आपके अंदर होती है, जो भी आपके अंदर गुण होते हैं, उन सारे गुणों को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो हम थ्रोट के द्वारा करते हैं। एंड ऑल्सो योर एबिलिटी टू इंफॉर्मेशन, कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, तो वो सारा चीजें वाणी के द्वारा ही होती है। द 16 पेटल्स रिप्रेजेंट 16 वॉवल्स ऑफ संस्कृत अल्फाबेट। तो संस्कृत के 16 अल्फाबेट्स जो हैं, वॉवल्स, स्वर जिनको हम कहते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में 12 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 16 होते हैं। देयर आर 34 consonants. The triangle within this symbol reminds us of the upward flow of energy towards enlightenment. अब ये देखिए, ये इसका चक्र है। इस ये किस तरीके से ये बना हुआ है, इसका आकार देखिए, ये 16 पेटल्स देखिए, और ये देखिए, ये हमारी अपवर्ड एनर्जी कैसे जाएगी, ये हमको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एनर्जी जब थ्रोट से ऊपर जाती है, तब एनलाइटनमेंट की तरफ हम जाते हैं। एनलाइटनमेंट एक्चुअली क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं कि कोई चीज अचानक से हमारे अंदर घटित हो जाएगी, या हम कहीं ऊपर उड़ने लगेंगे, या ऐसा कुछ होगा। हमारे अंदर एक संतोष की भावना, पीस की भावना, ब्लिसफुल स्टेट हमारी आती है, उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं कि केवल हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, क्योंकि सिद्धियां तो मिलेंगी और सिद्धियां जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ब्लिस की स्टेट में आ जाते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में हम रहते हैं, तो वो एनलाइटनमेंट होता है। Vishuddhi is associated with the element ether or space, freedom of voice and expression. तो ये आपको मालूम है कि स्पेस या ईथर एलिमेंट यहाँ पर होता है, तो ये हमको फ्रीडम देता है बोलने की, अपनी बातों को व्यक्त करने की। हमको जो स्वतंत्रता होती है, वो हमें थ्रोट चक्र अगर हमारा बैलेंस्ड है तो हमको मिलती है। आपने देखा है कि बहुत से लोगों को इजाजत नहीं होती है बोलने की, या कुछ वो बोल रहे होते हैं तो उनको टोक दिया जाता है, मत बोलो, उनको कहने नहीं देते। तो धीरे धीरे वो चीजें उनके थायराइड में उनके इम्बैलेंस होकर के बहुत सारी उनको वोकल कॉर्ड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वोकल कॉर्ड्स के साथ में फिर हार्ट में उनको प्रॉब्लम होने लगती है, सांस की तकलीफें होती हैं। ये सारी चीजें तब होने लगती है जब उनका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बैलेंस करना जरूरी है, कि जिससे हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को लोगों से कह सकें, शेयर कर सकें, जो भी हमारे मन में है, और हम अपनी क्रिएटिविटी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। टंग, लिप्स, चीक्स
jaws and ears are all governed by throat chakra. अब अगर आप ये समझिए कि आपकी चीक्स में, आपकी जॉज में, जॉ माने जबड़े, ये कानों में दर्द है, लिप्स क्रैक करते हैं, आपकी टंग है उसमें किसी तरह के छाले, बार बार ब्लिस्टर्स पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें जो हमको होती हैं ये थ्रोट चक्रा की वजह से होती है, फेस से नहीं आती है, ये थ्रोट चक्रा से गवर्न होती है। तो जो भी हमारे इस ऑर्गन में यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी थ्रोट चक्रा अगर हमारा बैलेंस होता है तो नहीं हमको होंगी। अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है तो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ कहीं से दिक्कत हमको आ रही है। थ्रोट चक्रा, अच्छा, नीलकंठ एंड आदिशक्ति आर द डेटीज इन थ्रोट चक्रा। जब कहते हैं ना कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत भी निकला था और विष भी निकला था, तो विष पान शिव जी ने किया था और उसको अपने गले में रोक लिया था। वही बात ने बताई कि लॉर्ड शिवा प्यूरिफाइड द डार्क ब्लू पॉइजन अराइजिंग फ्रॉम ओशन ड्यूरिंग समुद्र मंथन। ब्लू ब्लैक वेपर्स रिप्रेजेंट्स आयोडीन एलिमेंट्स। देखिए हम क्या इसको साइंटिफिकली भी समझना की जरूरत है कि उन्होंने नीलकंठ क्यों कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था और यहाँ पर रोक लिया था विष को, इसलिए गला उनका नीला पड़ गया था। तो कहते हैं जो इसमें से ओशन में से वेपर्स, ब्लू ब्लैक वेपर्स उड़ती हैं, ये आयोडीन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आयोडीन की कमी होती है तो आपको मालूम है कि हमारे गले में बहुत तरह के दिक्कतें आती हैं। आपको उसको मालूम है, उसको एक हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, जिसमें गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, या थायराइड की प्रॉब्लम हो रही, तो ये सारी चीजें जो होती है ये वहीं से आई हैं हमारे पास। द स्नेक रिप्रेजेंट द ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन इन द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। और इसमें जो स्नेक जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो ट्रैप कर लेता है आयोडीन को, जो थायराइड ग्लैंड में क्या थायरॉक्सी हार्मोन जो हमारा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसको ट्रैप कर लेता है स्नेक जो होता है। और गॉडेस सरस्वती आदिशक्ति प्यूरिफाइज द चक्रा। ये जो वह अखंड सूत्र विद्याश्रम ने उन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट करा है कि किस तरह से समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला था जो उन्होंने ग्रहण करा था और कैसे उसकी शुद्धि हो। तो ये उसको आयोडीन जो हमारे गले में रहता है, जो थायराइड का कारण बनता है या जो दूसरी बीमारियों का गले में होता है, तो वो जो स्नेक है उसको ट्रैप करता है। और आदि शक्ति सरस्वती माँ जो है वो उसको क्लियर करती है। इसकी वजह से फिर हम उसको दोबारा से हमारी जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो हमारे दोबारा बैलेंस हो सकते हैं। यानी बैलेंस हमें थ्रोट चक्रा को करना है, लेकिन ये सारी चीजें उसके साथ में एसोसिएटेड है। By 20th week, Vishuddhi Chakra comes into existence and thyroid hormone production begins. अब देखिए 20 जब जो फीटस है वो 20 वीक का हो जाता है, 20 वीक यानी 5 महीने का हो जाता है, तो उस समय विशुद्धि चक्र उसका बनना शुरू होता है, एग्जिस्टेंस में आता है और थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन बिगिंस। तो यहाँ पर उसके अंदर भी थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो इस समय अगर प्राणायाम हैज ग्रेट इफेक्ट ऑन दिस चक्र, मदर कैन डेवलप दिस चक्र इन फीटस बाय स्पीकिंग और सिंगिंग टू इट, क्योंकि उसका भी थ्रोट चक्र अच्छा रहे। वो सारा कुछ माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो माँ को अगर मालूम हो कि इस समय में उसका विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है, तो उस समय वो उससे बातें करे, उसको गाना गाए, प्राणायाम, ये सारी चीजें करने से उसका थ्रोट चक्र जो है वो स्ट्रेंथन होगा। और उसके इसी तरह के थायराइड की प्रॉब्लम लेके आपने देखा है कल बच्चे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं उनको पैदाइशी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो वो सारी बीमारियां जो होती हैं वो सिर्फ इसी कारण होती है कि माँ अपने आप में उस चीज को नहीं समझती, स्वस्थ नहीं है, और वो किसी इमोशनल ट्रॉमा के से गुजर रही है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर आती है। पहले बच्चों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, काम कितना भी था, कुछ फैमिलीज में होता था कि लोग डरते थे, लेकिन कुछ फैमिलीज ज्यादातर ऐसी भी थी जहां पर आसानी से लेडीज काम करती थी, फ्रीली रहती थी, लोग उनके जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोग देखभाल करने वाले भी होते थे, उनको गाइड करते थे। अभी आप किसी बच्चे को गाइड करेंगे तो कहेंगे आप रहने दीजिए, हम डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, आपको नहीं पता है।
तो ये सारी चीजें जो हमारे मानसिकता हो गई है, वो आजकल देखिए बच्चों में ज्यादा दिख रही है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं होते ही तुरंत उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, उनको कितने दिन माँ के पास नहीं देते। ये सारी चीजें कुछ तो कमर्शियल हो गई, कुछ लोगों को जानकारी नहीं, कुछ बीमारियां ऐसी हो भी रही हैं क्योंकि माँ हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कि किस तरीके से हमको अपने बच्चों को, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पता होना चाहिए कि इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो हम अपने बच्चे को क्या चीजें दे सकते हैं, कितना प्यार दे सकते हैं, कितनी तरह से उनकी हम देखभाल कर सकते हैं कि जिससे वो एक अच्छा, स्वस्थ और जो सुदृढ़ कहते हैं हर तरीके से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ऐसे बच्चे को वो जन्म दे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है थर्ड आई चक्र, है यानी हमारा आज्ञा चक्र। थर्ड आज्ञा, द थर्ड आई चक्र हैज टू पेटल्स। इट इज फाउंड एट द आईब्रो सेंटर। यहाँ पर स्थित है। आउट ऑफ ऑल द चक्रास इट्स सिंबल इज सिमिलर टू द शेप ऑफ एन आई, एन एलिमेंट। अगर आप देखें जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र हमको दिखता है, वो कैसा दिखता है? आंख के ही शेप का दिखता है, या उसके हम बादाम के शेप को कह सकते हैं। अपना तो हमें दिखता नहीं, तो हमें जो तस्वीरों में जैसा हमने देखा शिव जी का ही तीसरा नेत्र हमको दिखता है, तो ये उसी तरीके से बिल्कुल होता है। दिस इज योर माइंड्स आई, योर सीट ऑफ इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस। ये हमारे माइंड की आंख होती है, इसलिए हम सारे इंट्यूशंस हमारे होते हैं। सिक्स सेंस जो बहुत ज्यादा हम लोगों के अंदर, कहते हैं लेडीज में बहुत होता है, समझ जाती है तुरंत कोई हमको देख रहा है, किसी ने कुछ कहीं भी बोला तो कान खड़े रहते हैं, सब समझ में आने लगता है। तो ये जो छठी इंद्रिय जिसको हम कहते हैं, ये हमारी हमेशा इंट्यूशन की तैयार रहती है, खड़ी रहती है, समझती है उस चीज को। और ये इसका शेप, अगर हमारे अंदर से कोई इसको देख सकता है तो वो हमें उसी प्रकार का दिखेगा। Your seat of intuition or sixth sense, perception, consciousness, and allows us to travel into higher realms beyond consciousness. और इसी से हमारे अंदर परसेप्शंस आते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस हमको अलाउ करती है ट्रैवल करने के लिए। हम किसी भी रेल में, किसी भी जो 7 रेल्म्स होते हैं उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। 7 स्वर्ग उनको समझिए, 7 दुनिया होती हैं बाहर, एक एक करके, जिसमें आत्मा जो है धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ती है। हर आत्मा जब शुरुआत करती है तो नीचे के ही realm से उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जब हमारी थर्ड आई जागृत हो जाती है तो धीरे धीरे हम, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत रेज हो जाती है, और हम कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। हम जिधर चाहे अपनी मर्जी से जा सकते हैं। हमारी इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब थर्ड आई हमारी ओपन होती है। हमको अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखने लगता है, जो चाहे वो हम कर सकते हैं। यानी अहम ब्रह्मास्मि जो बात कही गई है, वो सब इसीलिए कही जाती है कि हमारे अंदर इतनी पावर भगवान ने दी है, जितनी उनके पास है वो सब पावर्स हमारे पास है। सिर्फ हमको उसका ज्ञान नहीं है, और हम उसको जागृत नहीं कर पाते क्योंकि हम केवल बाहरी दुनिया में अटके हुए हैं। It seems your dreams and shows are it seems your dreams and shows and directs you to them. जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमको बताते हैं, वो हमें डायरेक्शन देते हैं। कई बार हम सपने में बहुत कहीं कहीं जा करके घूम के आते हैं, तो वो हमको बताते हैं कि कैसा हमारी थर्ड आई हो सकती है, कैसे हम एस्ट्रो ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे कैसे हम कहाँ पर जा सकते हैं। तो ये चीजें हमको स्वप्न देखने के बाद वो हमको समझ में आती है। द ट्राइंगल रिमाइंड्स अस दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हायर चक्र, सहस्रार एंड एनलाइटनमेंट। यहाँ से बराबर, चूंकि ऊपर की ही ओर हमें बढ़ना है, तो जैसे थ्रोट चक्र हमें ऊपर की ओर ले जा रहा था, इसी तरह से ये थर्ड आई चक्र भी जो है, इसका ट्रायंगल, ये अपवर्ड एनर्जी को शो करता है। द टू पेटल्स आर सेड टू रिप्रेजेंट द नाड़ीज। जो दो उसकी पत्तियां हैं, पंखुड़ियां, वो क्या हमको प्रदर्शित करती है? इड़ा और पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है, और इड़ा नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी होती है। यानी लेफ्ट साइड हमारा जो होता है वो चंद्र नाड़ी का होता है, और राइट साइड हमारा सूर्य नाड़ी का। दीज आर द साइकिक चैनल्स विच मीट सुषुम्ना नाड़ी बिफोर राइजिंग टू द क्राउन चक्र। यहीं पर आकर के हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी से मिलती है। तब जो कुंडलिनी जागृत होती है, यहाँ से मिलने के बाद तब कुंडलिनी ऊपर पहुंचती है। यानी किस तरह से सुषुम्ना नाड़ी राइज होगी? जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां आकर के यहाँ पर उससे
कनेक्ट हो जाएंगे थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्रा भी आप दोनों तरफ फील कर सकते हैं, यहाँ भी और अपने पीछे भी। द ट्राइंगल एंड लोटस फ्लावर आर सेट टू रिप्रेजेंट विजडम। जो उसके अंदर ट्राइंगल है और जो लोटस फ्लावर है, ये हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है। आज्ञा इज नॉट रिलेटेड टू एन एलिमेंट बट द माइंड एंड ऑल ऑफ द सेंसेस, जीवात्मा रिसाइड्स हियर। तो अगर हम लोग ने अभी तक जैसे समझते थे कि तीनों ईथर है या स्पेस एलिमेंट है, तो यहाँ पर वो हमें और अच्छे से बता रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर हमारी आत्मा रिसाइड करती है। आत्मा भी नहीं, उसको हम जीव कहते हैं, जीव आत्मा। क्योंकि आत्मा तो हमारी पूरी शुद्ध है, वो ईश्वर जैसे परमात्मा से जो मिलेगी वो आत्मा है। तो ये हमारी जो जीव आत्मा है, जो हमारे कॉन्शियसनेस कह लीजिए, या जो मैं हूँ, है ना। अभी तक क्या लगता है कि हम जो बात कहते हैं कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट अ बॉडी। तो बॉडी क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, कि बॉडी बताता है कि हम ऑब्जेक्ट हैं, हम अपने शरीर को देख रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को देख कौन रहा है ना। अगर हम अपनी आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं, तो आंखों के पीछे क्या ऑप्टिकल नर्व्स है। सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने देखा आंखों से। आंखों के आंखें किसके द्वारा देखनी, ऑप्टिकल नर्व, और ऑप्टिकल नर्व के पीछे क्या है, वो मैं हूँ, वो मैं जीवात्मा हूँ। तो वो जो जीवात्मा है वो यहाँ पर थर्ड आई में रिसाइड करती रहती है। एनी क्वेश्चंस? नहीं अभी नहीं, चलो बाद में कर। तो आज्ञा चक्र इज एक्टिव अराउंड 7 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। आज्ञा चक्र कंसेप्शन के 7 हफ्ते के बाद धीरे धीरे एक्टिव होता है। Spiritual energy is said to enter the body through this chakra and is called the seat of soul. जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर आती है, वो आज्ञा चक्र के द्वारा ही आती है, और वही सीट ऑफ सोल है, आत्मा का निवास वही है। मदर कैन डेवलप दिस चक्रा बाय रीडिंग टू फीटस एंड स्पीकिंग विद द फीटस ऑन अ मेंटल लेवल। उसको अच्छी किताबें कहते हैं ना, कि माँ से कहा जाता है अच्छी किताबें पढ़ो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, श्लोक रिसाइट करो। ये सारी चीजें जो कही जाती है, वो क्यों कही जाती है, कि इसी समय स्पिरिचुअल एनर्जी बच्चे के अंदर आती है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो उनके बच्चे वैसे ही होंगे, दुनियादारी में लगे हुए, प्रवृत्ति उनकी डिफरेंट होगी। जो बच्चों के साथ माँ अच्छे चीजों को बोलती है, अच्छी चीजों को बताती है, जो भी उसको समझ में आता है, जो अच्छाइयां है उसके बारे में बताएगी, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसके अंदर यहाँ पर आकर के डेवलप होती है, और बच्चा जो है उसी मानसिकता का पैदा होगा, जैसा हम धीरे धीरे उसको ज्ञान दे रहे हैं। और हमारा आखिर में आता है क्राउन चक्रा, यानी सहस्त्रार चक्र। Sahasrara, the crown chakra, has infinite number of petals. It is beyond the elements and represent spiritual insight and enlightenment. इसकी ये कहते हैं ना, हजारों करोड़ों कमल दल हैं खिले हुए जैसे यहाँ पर, उसके उसकी कोई गिनती नहीं करी जा सकती। और ये किसी भी एलिमेंट से, किसी भी चीज से अछूता है, इसको हम कहीं पर भी बांध नहीं सकते। और ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल इंसाइट एंड एनलाइटनमेंट। यानी हमें जो भी, जितना भी आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, वो यहाँ समझ में आता है, समझ में आता है। अभी हम वहां पे उसको अनुभव कर सकते हैं, असल में जो कहना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं, उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं, हम क्रियाएं करते हैं उसके लिए। लेकिन जब हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और वही एनलाइटनमेंट है, यानी एक ब्लिसफुल स्टेट। हमारे पास सारी पावर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर रहे। हमने हर चीज को छोड़ा है। छोड़ना इज स्पिरिचुअलिटी। एनलाइटनमेंट का मतलब यही है कि आप कितना हल्के हो सकते हैं। जितना वजन होगा उतना लेकर के, देखिए पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, लोग धीरे धीरे अपनी चीजों को छोड़ते जाते हैं। तो वही एक चढ़ाई है जो सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए है, कि हमको
हर चीज का छोड़ना है, जितना हम पकड़ेंगे उतना उसको वहां तक पहुंचना कठिन होगा। इट इज द हाईएस्ट चक्र। द क्राउन चक्र इज रिप्रेजेंटेड बाय द वॉयलेट कलर। ये वॉयलेट कलर का आपको मालूम है, दिस चक्र कनेक्ट्स योर इंडिविजुअल अवेयरनेस विद इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। अनंत की जो यात्रा है, जो अनंत से हमारा मिलन है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन जिसको हम कह सकते हैं, वो यहीं पर आकर के होता है जब ये हमारा चक्र बैलेंस होता है। यहाँ तक चढ़ने के लिए हमको कितनी मेहनत करके, कितनी चढ़ाई चढ़ के, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हमको चढ़ना है। और धीरे 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 हर चीज को छोड़ना है। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? फियर से। रूट चक्र में फियर है, तो वहां से हमको चीजों को, एक एक चीज को जैसे जैसे हम छोड़ेंगे, हम हल्के होंगे, तब हम ऊपर की ओर यात्रा कर सकते हैं। द ग्राउंड चक्र इज ऑल्सो द गेटवे टू द प्राणा और लाइफ फोर्स विच एंटर्स योर चक्रा सिस्टम। ये प्राण, यानी इसको जो जितना भी इसको आप डिफाइन कर लीजिए, कुछ भी इसमें लिखिए, इसका अर्थ अल्टीमेटली यही है कि जब आप पूरी तरह से जागृत होते हैं, आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स आती हैं, आपके अंदर बहुत सारी अद्भुत शक्तियां आती हैं, आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो सारी चीजें, वो जब हमारा सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र ओपन होता है, तब हमको सारी चीजें समझ में आती हैं। When fully awakened, it is your mystical systems and opens up your existence as you become more aware if, if you're in your multi-dimensional nature. तो हमारा नेचर ही ऐसा है, यानी हमको सिर्फ इतना, ये सारी चीजें जो हमने इतनी सारी पढ़ी, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने की वो ये है कि हमको धीरे धीरे चीजों से अलग होना है। ये भी पूरा कर लेते हैं। द क्राउन चक्र फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ वीक एंड कंप्लीट्स विद सिक्स्थ मंथ। बच्चे के फोर्थ वीक से शुरू होगा। फोर्थ वीक यानी चौथे महीने से छठे महीने तक ये हमारा फॉर्म होता है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट बेबीज क्राउन चक्र। Fourth तो week is 1 month. हाँ, Fourth week is 1 month. फोर्थ वीक, सॉरी, हाँ, फोर्थ वीक इज वन, फर्स्ट मंथ से सिक्स मंथ तक, सॉरी, फोर्थ वीक से। और यानी इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट बेबीज क्राउन चक्र। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका क्राउन चक्र अच्छे से डेवलप हो, तो हमको यहाँ से फोर्थ वीक से और सिक्स मंथ से, पहले महीने से और छठे महीने तक, यानी सेवेंथ वीक में आपने देखा था कि उसके अंदर सोल भी अंदर आ जाती है, तो वहां से हम इसको धीरे धीरे क्राउन चक्र का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि केवल आंख बंद करके बैठना, नाव में रहना एक जो होता है वही मेडिटेशन होता है। किसी भी चीज का फियर ना करना मेडिटेशन है। अपने आप को जज नहीं करना, किसी को प्रेम में, ब्लिस की स्थिति में रहना। तो वो जब आप अवस्था में रहेंगे, तो क्राउन चक्र का फॉर्मेशन जो है वो बच्चे का बहुत अच्छे से होता रहता है। तो देखिए, जो राइजिंग ऑफ एनर्जी है वो इस तरीके से राइज करती है, जो हम लोग बात करते हैं बार बार कि किस तरीके से क्राउन, एक एक चक्र में देखिए एनर्जी जा रही है, और क्राउन चक्र देखिए कि पूरा खिला हुआ कैसे है। तो ये एक अवस्था हर व्यक्ति इसको पा सकता है, ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि असंभव है। केवल हमको प्रयास करने की इसमें जरूरत होती है। तो ये मैं इसकी